बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ पोर्टेबल हैंड ब्लेंडर का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि रिचार्जेबल है, वायरलेस है और 4 in 1 है। तो चले प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और साथ साथ इसके फंक्शंस को चेक करते हैं। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमने अनबॉक्स कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है तो एक अदद इसमें ब्लेंडर है, आप इसमें देख सकते हैं ब्लेड्स लगे हुए हैं, काफ़ी शार्प हैं, जिसके साथ आप जो है तो जूस भी बना सकते हैं, हलीम भी बना सकते हैं और जब आप कोई दाल वगैरह बना रहे हो तो उसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे पास यहाँ पर दूसरा टूल है वो है एक चॉपर। इसमें 500 ml कैपेसिटी है। इसमें आप मीट भी चॉप कर सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स भी चॉप कर सकते हैं। ब्लेड्स इसके काफ़ी शार्प हैं। तीसरा टूल यहाँ पर जो है तो हमारे पास विस्कर है। इसके साथ आप अंडे को फेंट सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम को वेप कर सकते हैं, लस्सी वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो चौथा टूल है वो हैवी ड्यूटी स्टिक है जो कि रिचार्जेबल है, जो कि इन तमाम टूल्स के साथ यूज़ होगी। यहाँ इसका चार्जिंग पोर्ट है और ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है। इसको जो है तो आप अपने मोबाइल के चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके साथ एक अदद ग्लास मिल जाएगा जिसमें आप शेक वगैरह बना सकते हैं, लस्सी वगैरह बना सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर इसकी रिचार्जेबल केबल भी दिखा देती हूँ। ये इसकी रिचार्जेबल केबल है जो कि आप अपने मोबाइल के साथ इसको टच कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ इसको टच कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। इस स्टिक की 2300 mAh बैटरी है जो कि आपको 3 से 3.5 घंटे तक बैकअप देगी। सबसे पहले इस चॉपर में हम कीमा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस स्टिक का यूज़ बता दूं। यहाँ आपको एक पावर का बटन नज़र आएगा, उसको आपने 3 से 4 सेकंड तक इस तरीके से प्रेस कर देना है। यहाँ पर जो है तो लाइट ऑन हो जाएगी। लाइट ऑन हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाना है। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर ही रखेंगे तो ये चलता रहेगा। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और एक और फंक्शन मैं आपको बता दूँ, जब आप इसको 3 से 4 सेकेंड तक यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। अब हमने इसको ऑन करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है तो यहाँ पर कीमा रेडी है। कि आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट यहाँ पर कीमा बना है। आप जितना इसको बारीक करना चाहें उतना आप इसको ज़्यादा ब्लेंड करें और जितना आप इसको मोटा रखना चाहें आप कम ब्लेंड करें। ये इजी टू वॉश है, आप इसमें से ब्लेड्स जो है तो इजीली निकाल सकते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं और सुखा सकते हैं। कीमा हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट बना है। अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप करेंगे, जैसे कि यहाँ मेरे पास जो है तो इस टाइम करेले अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैंने करेले लिए हैं, इसको हम चॉपर में डाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है, हैंडी प्रोडक्ट है। आप इसको इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर बिजली ना हो तब भी आपको काम की कोई टेंशन नहीं होगी, आप इजीली जो है तो काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप है वो 3 से 3.5 घंटे है और आप इजीली कोई भी काम इस पर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। पहले हम पावर का बटन प्रेस करेंगे। लाइट इसकी ऑन हो गई है। अब हम इसको चॉप करेंगे। करेले हमने चॉप कर लिए हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। यहाँ मैं आपको करेले निकाल के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसने इनको चॉप किया है। जब हम करेले वगैरह घर में बनाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ही झंझट होता है कि जब हम करेले को ग्राइंड करें या चॉप करें तो वो इस शेप में हमें बिल्कुल परफेक्ट मिले। ये शेप आपको 4 in 1 ब्लेंडर यूज़ करके मिल सकती है। चॉपर हमने यूज़ कर लिया है। अब बारी आती है ब्लेंडर की। यहाँ पर हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे। आप इसके ब्लेड्स देख सकते हैं, बहुत ही शार्प हैं। इसको हमने स्टिक के साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है, बहुत ही इजी है। अब हम ब्लेंडर को यूज़ करते हुए स्ट्रॉबेरी का शेक बनाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज ली हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पर मैं हाफ़ कप ले रही हूँ ताकि वो जितने कम मिकदार में उसमें लिक्विड होगा तो वो उसको इजीली ब्लेंड कर पाएगा। अब हम इसमें डाल लेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। पहले हमने पावर के बटन को ऑन कर लेना है, उसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे।
आप जब भी कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने उसको मुस्तकिल यूज़ नहीं करना। इसके साथ जो उसकी मशीन होती है उस पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है, इसलिए आपने उसको 30 से 40 सेकंड के बाद ज़रूर रेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट शेक रेडी हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप स्मूदी मेकर में स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हैं। हमने इसको हैंड ब्लेंडर के साथ, वो भी पोर्टेबल के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त शेक रेडी कर लिया है। ब्लेंडर हमने यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पर विस्कर यूज़ करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे लस्सी। उससे पहले हम यहाँ पर विस्कर को स्टिक के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको टर्न करके इसके साथ अटैच कर लेना है। अब हम लस्सी बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आप हस्बे ज़ायका ले लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पावर का बटन ऑन करेंगे और इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट लस्सी हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अच्छा, यहाँ पर लस्सी बनाते वक्त एक और आइडिया मेरे जहन में आया है जो कि इस विस्कर के साथ है। अगर आप मक्खन वगैरह निकालना चाहते हैं तो अक्सर घरों में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है कि मक्खन कैसे निकाला जाए। आप इसमें बर्फ़ डालें और इसको विस्क करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ इसमें से आप मक्खन अलहदा कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।